हेलो गाइस, एक और एनालिसिस वीडियो में आप लोग का स्वागत है। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि आज निफ्टी बैंक निफ्टी ने कहाँ मोमेंटम किया और आगे आने वाला जो ट्रेडिंग सेशन हो सकता है वहाँ पे हमें कौन से लेवल देखने को मिल सकते हैं। आप लोग को याद होगा कि कल की वीडियो में मैंने यूजुअली मैं क्या करता हूँ, सिर्फ बैंक निफ्टी के व्यूज़ देता हूँ, पर कल मैंने निफ्टी का व्यू भी दिया था क्योंकि वो मुझे एक अच्छे लेवल पे देखने को मिल रहा था कंपैरिजन बैंक निफ्टी के। पर दोनों ने एक अच्छा मूव दिया, पर निफ्टी में जो हमें वन डायरेक्शनल मूव मिला जब तक ये नीचे गया, और फिर बैंक निफ्टी ने भी उसको फॉलो किया। तो चलिए हम लोग देखते हैं आज का मोमेंटम किस तरीके से हुआ और हमने किस तरीके लेवल पे ब्रेक करने पे ट्रेड ले सकते थे, और मैंने कल क्या डिस्कस किया था। हम लोग निफ्टी से चालू करते हैं क्योंकि इसने एक इंटरेस्टिंग मूव दिया है आज। तो आज अगर आप देखिए तो ये क्या हुआ, थोड़ा सा ऑलमोस्ट ये क्या हुआ था, इधर ओपन हुआ था, सॉरी। तो हमने 15 मिनट्स की कैंडल लगा ली है और इसने क्या किया, एक ओपनिंग हुई, वो हमारी थी स्लाइटली गैप अप। स्लाइटली गैप अप ओपनिंग होने के बाद इसने क्या किया, एक लो लगाया, कल के उसको टेस्ट किया और ऊपर क्रॉस करने के लिए तैयार किया। तो हमने क्या डिस्कस किया था, हम लोग इसको बाई करेंगे 160 के ऊपर ही, उससे पहले हम लोग इसको बाइंग के लिए नहीं देखेंगे। उस लेवल पे ये गया नहीं, और हमने इसके जैसे ही लो के बाद हमने इसको डिस्कस किया था कि ये जैसे ही 18,000 का लेवल निकालेगा हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। तो इस लेवल के आसपास इसने उस लेवल को निकाला, और जो हमने टारगेट डिस्कस किए थे वो डिस्कस किए थे दो, हमने 3 टारगेट डिस्कस किए थे। वो था हमारा पहला था एक इस लेवल के आसपास जो कि था हमारा 930, और उसके बाद निकलने पर हमें 880 के लेवल देखने को मिलेंगे। तो आप देखिए, तो इसने पहली बार जो सबस्टेंड किया वो हमारे लेवल के पास जो था हमारा पहला टारगेट, वहाँ पे इसने एक रुकने का ट्राई किया, और वो भी क्रॉस करने के बाद हमारे डायरेक्ट सेकंड टारगेट अगली ही कैंडल में हमें देखने को मिल गया, और वहीं से रिवर्सल होके फिर इसने अच्छे लेवल पे आके जो राउंड लेवल है 18,000 उसके पास आके क्लोजिंग दी है। अब आगे क्या हो सकता है, अब हम लोग इसको 900 के नीचे ही सेलिंग के लिए देखेंगे। अगर उससे पहले आपको सेलिंग अपॉर्चुनिटी फाइंड करनी है तो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, इसको जब ये 940 को ब्रेक करे तो हम लोग इसको सेलिंग के लिए देख सकते हैं, और हमारा पहला टारगेट निकल के आएगा, इसमें छोटे टारगेट निकल के आएंगे, वो होगा जाके आपका। और ये मैं किस सिनेरियो की बात कर रहा हूँ, जब आपका फ्लैट या स्लाइटली गैप अप या गैप डाउन ओपन हो और उसके बाद इस लेवल को निकाले जो कि हमारा 900 का लेवल, और उसके बाद जो हमें टारगेट देखने को मिलेंगे वो देखने को मिलेंगे यहाँ पे 770 का टारगेट तक ये जा सकता है 900 के लेवल निकालने के बाद। पर हमारा पहला टारगेट निकल के आएगा, हम लोग इसको 940 के नीचे निकलते ही सेल कर सकते हैं। पहला टारगेट होगा हमारा जाके 900 का, उसके निकलने के बाद होगा जाके 840 का, और उसके नीचे निकलने पर 770 के लेवल में इसमें नीचे की साइड देखने को मिल सकते हैं। ऊपर की साइड अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग वेट करेंगे 18,035 का। तो ये एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है। तो क्या हो, मार्केट इसके आसपास जाके एक रेंज बनाए, और रेंज को जब ऊपर की तरफ क्रॉस करे तभी हम लोग इसको बाई करेंगे, और रेंज के नीचे का स्टॉप लॉस। उससे पहले मेरा यहाँ कोई व्यू नहीं है। अगर मार्केट वन डायरेक्शनल ऊपर की साइड निकलता है तो मैं इसको 18,080 के ऊपर ही बाइंग के लिए देखूंगा, और हमारे टारगेट निकल के आएंगे, वो होगा जाके 122 का। अगर वो लेवल निकलता है तो फिर हमें 160 के लेवल देखने को मिल सकते हैं, और फिर उसके निकलने के बाद हमारा 200 का लेवल आएगा। तो याद रहे, नीचे की साइड हम लोग इसको 940 के नीचे निकलते ही इसको सेल कर सकते हैं, और हमारे जो टारगेट निकल के आएंगे वो होंगे 880, और उसके बाद निकल के आएगा जाके हमारा 820, और उसके बाद जाके 770 के लेवल। और ऊपर की साइड हम लोग इसको बाई करेंगे 18,080 के क्रॉस होने पे, पहला टारगेट 20 का 120 का, उसके बाद 160, और उसके बाद 200। तो छोटे छोटे टारगेट रहेंगे, और इसको हम लोग फ्लैट ओपन होने पे इस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक बड़ा गैप अप हो जाता है, फॉर एग्जांपल, है ना, ये 880 के 18,080 के आसपास ओपन होता है, फिर वहाँ से नीचे आके एक सपोर्ट लेता है आपका 40-80 के आसपास, कोई पॉजिटिव कैंडल बनाता है तो हम लोग इसको इमीडिएटली बाई कर सकते हैं, और उसी पॉजिटिव कैंडल के नीचे का स्टॉप लॉस रहेगा। और यहाँ से फिर हमें देखने को 80, और उसके ऊपर फिर 120 तक के लेवल, 160 तक के लेवल, वही हमारे टारगेट ऊपर की तरफ खुल जाएंगे। अगर गैप अप ओपन होके नीचे आता है, और ये हमारी आज की क्लोजिंग जो कि 18,000 के नीचे कंटिन्यूसली ट्रेड करने लगता है थोड़ी देर सब्सटेंड करने के बाद, तो फिर हम लोग इसको सेल करेंगे, और हमारे टारगेट निकल के आएंगे, वो होंगे आज के लो के आसपास तक के 900 तक के लेवल हमें यहाँ पे देखने को फिर मिल सकते हैं। अब बात करते हैं हम लोग, अगर गैप डाउन ओपन हो जाए, तो अगर मार्केट कहीं इसी लेवल के आसपास 920 के आसपास कहीं ओपन होता है, और ये एक पॉजिटिव कैंडल बनाता है हमारा 900 से 920 के बीच में, तो हम लोग इसको बाई करेंगे, और हमारे टारगेट सेम यही टारगेट निकल के आएंगे जो कि हमें 18,000 के आसपास तक लेके जा सकते हैं।
और अगर गैप डाउन ओपन होके फिर एक प्राइस एक्शन बना के नीचे निकलता है तो ये हम लोग ट्रेड लेंगे, और सेलिंग के साइड हमारी क्वांटिटी थोड़ी छोटी रहेगी। उसका रीज़न मैं बताता हूँ कि क्वांटिटी छोटी क्यों रहेगी। उसके लिए हमें डेली कैंडल पे चलना होगा। अगर आप यहाँ पे देखिए तो मार्केट ने एक अप मूव दिया, फिर उसके बाद उसने डाउन मूव दिया, और इसने एक अच्छे लेवल पे जाके क्लोजिंग दी है। तो ये मार्केट एक कंफ्यूजिंग स्टेट में है। तो अगर सेलिंग आनी होगी तो एक दो हो सकता है इसके अंदर एक दो इनसाइड कैंडल बनाए और उसके बाद ये नीचे की साइड ब्रेक करे अगर इसको नीचे के लेवल दिखाने हैं, या फिर यहीं से ये बाउंस बैक हो जाए। अब प्रॉफिट बुकिंग भी आ सकती है, वैसे प्रॉफिट बुकिंग नहीं आएगी क्योंकि आज वीकली एक्सपायरी हो चुकी है। तो फ्यूचर्स में जो लोग ट्रेड कर रहे होंगे उनकी प्रॉफिट बुकिंग आएगी। पर एक हमें यहाँ पे ट्रेड देखने को मिल सकती है जो कि हमें इसको 100 और उसके बाद 160 तक के लेवल देखने को दिखा सकती है। तो हम लोग इसको उसके हिसाब से प्लान करेंगे, और हमें यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल एक्सपेक्टेड है, और उसके बाद अगर इसके नीचे निकालेगा तो फिर एक अच्छा हमें मूव देखने को फिर से मिलेगा डाउन साइड के लिए। पर मार्केट जो है वो क्लोजिंग टाइम में थोड़ा पॉजिटिव साइड पर जाके क्लोज हुआ है। अब वो पॉजिटिव साइड प्रॉफिट बुकिंग भी हो सकती है, तो इसलिए अगर नीचे निकालेगा तो हम लोग ट्रेड जरूर लेंगे, पर थोड़ी क्वांटिटी के साथ। तो सेलिंग की ट्रेड हमारी लेस क्वांटिटी से होगी और बाइंग हम लोग फुल फ्लेज कर सकते हैं। अब आते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट में। अगर बैंक निफ्टी का चार्ट देखें तो मैं इसमें ज़रा फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाता हूँ, सॉरी ये नहीं, मैं यहाँ प्लॉट करता हूँ फिबोनाची रिट्रेसमेंट लो से लेके इसके हाई तक। ओके, अगर आप देखिए तो मार्केट ने 61% के लेवल के पास से सपोर्ट लिया और 50% के आसपास जाके इसने क्लोजिंग दे दी है। तो जब तक ये 50% के नीचे ट्रेड नहीं करने लगता है, जो कि हमारा है 570 का लेवल, तब तक हम लोग इसमें निगेटिव नहीं हो सकते। तो अब हमें क्या करना है, इसको छोटे टाइम फ्रेम में समझते हैं। तो इस तरीके से आप देखिए, तो इसको समझने का ट्राई करिए, तो एक हेल्दी रिट्रेसमेंट भी हो सकता है ये 50% के, क्योंकि इसने ऊपर आके ही क्लोज किया है, उसके नीचे क्लोज नहीं किया है। तो अभी भी हम लोग इसमें क्या रहेंगे, स्लाइटली बुलिश रहेंगे, हमारा व्यू जो रहेगा। और अब हम लोग इसको समझने का ट्राई कर सकते हैं। तो ये सेलिंग जो है, ये सेलिंग का मेन कारण क्या हो सकता है कि ये सेलिंग आने का मेन कारण हो सकता है क्योंकि हमारा ब्रेकआउट फेल हुआ था, तो वहाँ से कुछ निगेटिव आपका व्यू बन गया और वो इसको इस लेवल के आसपास तक ले आया। पर अभी हम लोग कंप्लीटली बेयरिश नहीं होंगे जब तक ये 42,000 के नीचे क्लोजिंग देना चालू नहीं करता है, या 42,000 के आसपास क्लोजिंग देना नहीं चालू करता है, या एटलीस्ट इसको 42,500 के नीचे क्लोजिंग देनी होगी। फिर उसके बाद हम लोग नीचे के लेवल 42,000 और 41,700 तक के लेवल हम लोग को देखने को मिल सकते हैं आगे आने वाले ट्रेडिंग सेशन में। पर अभी जो हमारा व्यू होगा, जैसे हमने निफ्टी में डिस्कस किया, एक पॉजिटिव कैंडल एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मैं, और उसके बाद ये ऊपर निकलेगा तो हम लोग इसको फिर बाई कर सकते हैं। अब सॉरी हम लोग डिस्कस करते हैं कि हम लोगों ने कल क्या प्लान किया था। तो कल जो हम लोगों ने प्लान किया था उसके लिए हम लोग चलते हैं कितनी देर में, 5 मिनट की कैंडल में। तो अगर आप इसको ध्यान से देखिए, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। तो मार्केट क्या हुआ, यहाँ भी हल्का सा स्लाइटली गैप अप हुआ था, उसके बाद उसने आके कल के क्लोज को टेस्ट किया और ऊपर जाने के लिए उसने ब्रेकआउट के लिए गया, पर हमारा जो लेवल था 200 का वो इसने क्रॉस नहीं किया, उसने वहीं से नीचे लगाया, और हमारा नीचे आके जो 800 का हम लोगों ने डिस्कस किया था लेवल, उसको ब्रेक किया 855 का, और यहीं से मैंने अपनी ट्रेड बना ली थी। और इसमें हमें क्या हुआ, फिर एक अच्छा टारगेट देखने को मिला, जो कि इसको एक बड़ा टारगेट देखने को मिला। अच्छा नहीं बोल सकते क्योंकि मैंने क्या किया था, मैंने इस लेवल के आसपास कहीं प्रॉफिट बुकिंग कर ली थी, और फिर जब इसने दोबारा इस लेवल को निकाला तो मैंने दूसरी ट्रेड ली और उसकी प्रॉफिट बुकिंग कुछ इस यहाँ पे आई थी, क्योंकि यहाँ से दो स्विंग बना के मुझे लग रहा था ये ऊपर क्रॉस कर सकता है और टाइम वैल्यू डीके भी हो रहा था, इसलिए मैंने यहाँ पे थोड़ा ही प्रॉफिट हुआ है, यहाँ पे मैंने प्रॉफिट बुकिंग कर ली। उसके बाद इसने जाके फिर से एक ब्रेक डाउन दिया और जाके सेकेंड हाफ में एक स्विंग के साथ इसने ऊपर की साइड आके क्लोजिंग दे दी है, तो एक अच्छे लेवल पे क्लोज हुआ है। अब यहाँ से हमारे व्यू क्या हो सकते हैं, अगर मार्केट कल फ्लैट ओपन होके हमारा किस लेवल के ऊपर ट्रेड करने लगता है, 700 के ऊपर, तो हमारा 800 का एक छोटा सा टारगेट निकल के आएगा, क्योंकि ये भी एक रेजिस्टेंस की तरह 750 800 एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। तो हम लोग इसको अगर बाइंग के लिए प्लान करना है तो 750 के ऊपर ही प्लान करेंगे। तो फॉर एग्जांपल ये 760 एक लेवल ले लेते हैं, क्योंकि हो सकता है ये 5-10 पॉइंट ऊपर आके फिर नीचे निकल जाए, तो हम लोग इसको प्लान करेंगे वो 760 के ऊपर प्लान करेंगे। हमारे टारगेट निकल के आएंगे, पहला टारगेट होगा जाके हमारा 860 का, और अगर वो लेवल निकल जाता है तो फिर हम लोग 970 800 तक के 43,000 तक के लेवल भी देखने को मिल सकते हैं हमें कल के ट्रेडिंग सेशन में, फ्लैट ओपन होके जब 760 के लेवल को ऊपर की तरफ क्रॉस करें।
अगर फ्लैट ओपन होके और ये इस स्विंग के नीचे ट्रेड करने लगता है जो कि हमारा 450 का लेवल, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे बियरिश हो जाएंगे और हमारे जो टारगेट निकल के आएंगे वो पहला टारगेट होगा 300 का, उसके बाद 200 और फिर हमें 42,100 के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, 200, 250 और ये 150 के अराउंड, 150 से 250 के बीच में अपना मैक्सिमम प्रॉफिट बुक कर लेंगे, क्योंकि 42,000 एक साइकोलॉजिकल लेवल है, तो यहाँ से रिवर्स भी हो सकता है। तो हम लोग अपने थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी बुक करते चलेंगे। जैसे हमारे पहला टारगेट आया तो हम लोग थोड़ी क्वांटिटी बुक कर लेंगे, दूसरे टारगेट पे थोड़ी और तीसरे टारगेट पे पूरी क्वांटिटी बुक कर लेंगे। तो इस तरीके से हम लोग सेलिंग के साइड प्लान कर सकते हैं। अब अगर मार्केट गैप अप ओपन हो जाता है, तो फॉर एग्जांपल मार्केट 700 750 के आसपास ओपन हो जाता है, तो हम लोग क्या करेंगे, वेट करेंगे प्राइस एक्शन का और देखते हैं अगर ये ऊपर की साइड जाके हमारा 850 का लेवल निकालेगा तो हम लोग यहाँ बाइंग की पोजीशन बनाएंगे और हमारे टारगेट निकल के आएंगे 43,000, 43,100 और 43,200। ये 3 लेवल ऊपर की तरफ निकल के आएंगे जब ये गैप अप ओपन होके 850 का लेवल क्रॉस करता है। तो अगर गैप अप ओपन होके नीचे आता है तो हम लोग क्या करेंगे, इसके अगर आसपास आके 650 600 के आसपास आके अगर कोई पॉजिटिव कैंडल बनाता है तो हम लोग इसको बाई करेंगे और उसी कैंडल के लो का स्टॉप लॉस लगा देंगे। तो ये हमारा यहाँ से एक रिवर्सल का ट्रेंड हो जाएगा। तो फिर हमारे जब इस केस में जो टारगेट निकल के आएंगे वो 750 850 और 900 के अराउंड के टारगेट निकल के आएंगे, क्योंकि 43,000 के अगेंस्ट साइकोलॉजिकल लेवल हो जाएगा और वहाँ से एक अच्छा खासा मूव करके आ भी रहा होगा 200-300 पॉइंट का, तो वहाँ से रिवर्स हो सकता है। तो हम लोग 950 के अराउंड अपना पूरा टारगेट बुक कर सकते हैं। तो ये हो गए हमारे बाइंग साइड के व्यू। अगर मार्केट क्या करता है, फ्लैट ओपन होके, ये हमने डिस्कस किया, जैसे ही 450 का लेवल निकालेगा तो हम लोग के जो टारगेट निकल के आएंगे वो 300 200 और 42,100 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं हमें नीचे साइड में। अब अगर मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाता है, तो मार्केट अगर इसी लेवल के 200 से 300 से लेके 400 के बीच में या 450 के बीच में कहीं पे ओपन होता है और कोई पॉजिटिव कैंडल बनाता है तो हम लोग इमीडिएटली बाई करेंगे। ये जो आज का लो है ये इसके लिए एक सपोर्ट का काम करेगा। तो यहाँ से अगर कोई पॉजिटिव कैंडल बनाता है तो हम लोग इसको बाई करेंगे और हमारे टारगेट निकल के आएंगे वो होंगे जाके 550 650 और 800 तक के टारगेट वहाँ पे हमें देखने को मिल सकते हैं। और अगर मार्केट क्या होता है, गैप डाउन ओपन होता है आपका 450 से लेके 300 के बीच में कहीं और नीचे जाके 300 के लेवल को ब्रेक कर देता है, तो फिर हम लोग के यहाँ पे 200 100 और 42,000 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं डाउन साइड पे। तो ये हम लोग अपने लेवल्स को ट्रेड करेंगे। हो सकता है मार्केट एक पॉज ले कल, क्योंकि इसने बड़ी बड़ी 2 रेड कैंडल बना दी हैं, तो कल हो सकता है कि हमें इनसाइड कैंडल टाइप का फॉर्मेशन भी देखने को मिल सकता है निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में ही। तो हम लोग को उस हिसाब से प्लान करना है। कल की हम लोग की जो क्वांटिटी रहेगी वो थोड़ी छोटी रहेगी, क्योंकि 2 दिन में हमने अच्छा खासा प्रॉफिट कमाया है, तो उस प्रॉफिट को हमें गंवाना नहीं है और सारी ट्रेड हमारी रिस्क मैनेजमेंट के साथ होंगी। आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा और मैं वीडियो के एंड में कल की वीडियो का लिंक डाल दूंगा, तो आप लोग उसको भी जाके चेकआउट कर सकते हैं हम लोग ने क्या डिस्कस किया था। और निफ्टी के चार्ट को स्पेशली चेक करिएगा, क्योंकि उसने हमारे एग्जैक्टली लेवल को फॉलो किया है और वही टारगेट दिए हैं जो हमने डिस्कस किए हुए थे वहाँ पे। तो आप उस वीडियो को जाके चेकआउट करिए और सीखते रहिए। चलिए मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।